हेलो, तो आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होगा। मतलब जो इनिशियल टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ पहले आएंगे, फिर बाकी के एमसीक्यूज़ उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है देख लेते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। ऑप्शन ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी है अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए, आप प्रियम्बल को उठाइए तो उसमें लिखा है पूरा, आप पढ़िए अच्छे से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। तो यहाँ पे क्या आया? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये चारों कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी देखिए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो सीक्वेंस में आप इसको ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस जैसे सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक आएगा, फिर रिपब्लिक। कई बार हो सकता है क्वेश्चंस में आ जाए इस तरह से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पहले आर्टिकल्स अडॉप्ट किए गए फिर प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया। हाँ करेक्ट है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स फिर उसके बाद प्रियम्बल। ऑप्शन बी है इट एनविसेजेस दैट ऑल सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स। ऐसा प्रियम्बल में कहीं लिखा है? देख लीजिए, उसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity. Fraternity means brotherhoodness, bhaichara. Fraternity assuring the dignity of individual and the dignity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो अब देखिए, यहाँ पे कहीं पे आया इट एनविसेजेस दैट ऑल सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स, कहीं पे ये प्रियम्बल में लिखा है कि फंडामेंटल राइट को एनविसेज करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, तो बी इनकरेक्ट हो जाता है। इट सीक्स टू सिक्योर गुड लाइवलीहुड टू ऑल, ये भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो बेरीबरी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर ऑन केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लेटर ऑन LIC ऑफ इंडिया केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, LIC ऑफ इंडिया केस में बोला। तो यहाँ पे प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसकी वजह से ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया, सी भी इनकरेक्ट हो गया, डी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रे बेरुबरी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डी प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो रे बेरुबरी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के बाद फिर केशवानंद भारती केस में बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन रे बेरुबरी केस में बोला नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble।
प्रियम्बल के बारे में क्या बोला कि इट इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए जो प्रियम्बल लिखा है उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो ये कौन से केस में बोला गया था? द ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय चीफ जस्टिस इन द केस ऑफ, किस केस में बोला गया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा? ऑप्शन ए है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास, बी है इन रे बेरुपरी केस, सी है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, डी है एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज ऑफ extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of grand and noble vision expressed in the preamble. So option C is correct. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है preamble is the part of the constitution. This observation of Supreme Court was held in the case of, कि preamble जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये कौन से केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बी है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सी है डी के बासु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी है आर एस नायक वर्सेस ए आर एंटुले। तो ये केशवानंद भारती केस में बताया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कि कौन से नंबर के अमेंडमेंट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था? ऑप्शन ए है 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बी है 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सी है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, डी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था और 3 नए वर्ड इंसर्ट किए गए थे प्रियम्बल में, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो 42nd अमेंडमेंट में 3 नए वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? कि कौन से नंबर के अमेंडमेंट में ये तीनों शब्द सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी को इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था प्रियम्बल में? तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि कौन से नंबर के अमेंडमेंट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था? आंसर था 42nd अमेंडमेंट। उसी 42nd अमेंडमेंट में इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था। तो ये तीनों शब्द कौन से नंबर के अमेंडमेंट में इंसर्ट किए गए प्रियम्बल में? 42nd अमेंडमेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो ये शब्द हैं वो प्रियम्बल में नहीं है? ऑप्शन ए है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बी है इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, सी है एजुकेशन फॉर एवरीवन, डी है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर से पढ़िए, उसमें क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब आगे देखिए उसके बाद क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसमें क्या है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस तो कवर्ड है। ऑप्शंस में कहीं पे है? यस, ऑप्शन बी इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। तो डज इट फाइंड प्लेस in the preamble? yes, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आगे बढ़िए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी डज इट फाइंड प्लेस इन द प्रियम्बल? यस, ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट प्रियम्बल में आगे बढ़िए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये कहीं पे है? नहीं, ये ऑप्शन में भी कहीं नहीं मिल रहा है। आगे बढ़िए। फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है ऑप्शन में, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यस, फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारा। तो यहाँ पे फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। आगे है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यहाँ पे कहीं एजुकेशन फॉर एवरीवन की बात आई? नहीं, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन जो एजुकेशन फॉर एवरीवन है, इट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रीएम्बल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी है 26 जनवरी 1946, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन अडॉप्ट एंड इनैक्ट का जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। Chairman of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad and Chairman of Drafting Committee was Dr. B.R. Ambedkar. So, Constituent Assembly के Chairman Dr. Rajendra Prasad. For this question, option D is correct. तो यहाँ से हमारे 10 MCQs कवर हो जाते हैं। आगे के MCQs हम इसी सीक्वेंस में देखेंगे। थैंक यू।